Namaskar. I am Vasudutta Sabal from Subodh Public School Airport, Jaipur. Today I will explain Chapter 2 of Democratic Politics from NCERT. Name of the chapter is What is Democracy? Why Democracy? The very first question which comes to our mind is What is democracy? डेमोक्रेसी एक प्रकार की गवर्नमेंट है जिसमें पीपल ऑफ द कंट्री अपने प्रतिनिधियों को इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शन फॉर 5 years। जिस पॉलिटिकल पार्टी के मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं वह पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। नाउ द वर्क ऑफ दिस गवर्नमेंट इज टू मेक लॉज फॉर द पीपल एंड टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ देम। अगर किसी भी वजह से गवर्नमेंट लोगों के अच्छे के लिए काम नहीं करती है तो पीपल ऑफ द कंट्री अगले इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को वोट ना करके पावर से रिमूव भी कर सकते हैं। सो इन दिस वे we can say that in democracy the actual power lies in the hands of the people. Now moving towards our next topic, that is features of democracy. डेमोक्रेसी के फीचर समझाने के लिए आइए हम वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये समझाने के लिए मैं पाकिस्तान के एग्जाम्पल लेती हूँ। पाकिस्तान 1999 तक एक डेमोक्रेटिक कंट्री था जहां पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते थे। 1999 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी पावर को यूज करके सरकार को हटा दिया या कहें ओवरथ्रू कर दिया एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने के बाद मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से चेंजेस करे। उसमें से एक चेंज ये था कि पाकिस्तान में नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स के लिए इलेक्शंस होंगे जिन्हें पब्लिक इलेक्ट करेगी, बट जो एक्चुअल पावर है वो हमेशा ही मुशर्रफ के हाथों में रहेगी और वो जब चाहें नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं। नाउ हियर वी गेट द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज ऑल्दो The national and provincial assemblies in Pakistan were elected by people, लेकिन फिर भी उन इलेक्टेड लोगों के पास कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी। सारी पावर्स जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में थी एंड ही वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। While in democracy, final decision making पावर लोगों के थ्रू इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ही होनी चाहिए। Moving to the next feature of democracy, that is free and fair electoral competition. I'll take two examples to explain this feature. First example is of China. China में every 5 years में इलेक्शन होते हैं। इस इलेक्शन के थ्रू वहाँ की पार्लियामेंट चुनी जाती है जिसे नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। यह पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नेम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। Apart from this political parties, there are 8 other small parties also जो पूरी तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर डिपेंडेंट हैं। इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ती है और वो ही इलेक्शन लड़ सकता है जिसे ये पार्टी अलाउ करे। इस पूरे सीन में आप ये देखेंगे कि चाइना में इलेक्शन होते हैं बट पीपल डोंट हैव एनी चॉइस। उन्हें रूलिंग पार्टी और उसके थ्रू अलाउड कैंडिडेट्स को ही चुनना पड़ता है। देयर इज नो रूम फॉर चॉइस ऑफ पीपल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज ऑफ मैक्सिको। सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ मैक्सिको फ्रॉम 1930s, मैक्सिको में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए आफ्टर 6 years इलेक्शंस होते हैं। मैक्सिको कभी भी किसी मिलिट्री रूल के अंडर में नहीं रहा, बट स्टिल फ्रॉम ईयर 2000 हर इलेक्शन एक ही पार्टी जीतती आ रही है जिसका नाम है PRI, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी के अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो इलेक्शन फाइट करती हैं मगर कभी जीत नहीं पाती। द रीज़न फॉर दिस इज दैट PRI गलत तरीके यूज में लेकर इलेक्शन जीत जाती है। लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को पार्टी की मीटिंग अटेंड करना कंपलसरी होता है, गवर्नमेंट टीचर्स को PRI को ही वोट देना होता है, मीडिया कभी भी अपोजिशन पार्टी का कोई भी अच्छा काम नहीं शो करती, मेनी टाइम्स पोलिंग बूथ लास्ट मिनट में शिफ्ट कर दिए जाते हैं जिससे वोटर्स अपना वोट ना दे पाए। PRI also spent a lot of money in election campaign. Now if we will look towards the case of Mexico, ऐसा लगता है जैसे लोगों के पास चॉइसेस हैं बट प्रैक्टिकली दे डोंट हैव एनी चॉइस।
ऐसा कोई वे नहीं जिससे कि रूलिंग पार्टी को हराया जाए, लोग चाहें तब भी। These are not fair elections. So, in a democracy, elections must be free and fair तरीके से होने चाहिए, जहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर अभी रूल कर रही है उसकी पॉसिबिलिटी हो फ्यूचर में हारने की भी। This gives us our second feature of democracy, that is, a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing.